तो पावर का खेल जारी है और आज हम इसके छठे अध्याय में कदम रख रहे हैं, द आर्ट ऑफ परसेप्शन। वेलकम बैक। और जो लोग अभी जुड़ रहे हैं उनके लिए एक छोटा सा रिमाइंडर, पावर की सीढ़ियां एक एक करके ही चढ़ी जाती हैं। इससे पहले के पार्ट्स 1 से 5, उनके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएंगे। इस सफर को पूरा करने के लिए दी एपिक एंड लॉजिक को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरुआत करते हैं डिफेंस से, पावर की बुनियाद से। लॉ नंबर 26, कीप योर हैंड्स क्लीन। इस लॉ का मतलब बिल्कुल साफ है। आपको हमेशा सिविलिटी और एफिशिएंसी का एक जीता जागता नमूना दिखना है, ऐसा जिसके हाथ कभी भी गलतियों से या गंदे कामों से मैले होते ही नहीं। डिफेंस से अब आगे बढ़ते हैं इन्फ्लुएंस की तरफ। लॉ नंबर 27, प्ले ऑन पीपल्स नीड टू बिलीव। देखिए, इंसान की एक बहुत गहरी, एक बुनियादी जरूरत है किसी चीज में बिलीव करना। ये लॉ कहता है कि उस जरूरत का फोकल पॉइंट बन जाओ, लोगों को एक मकसद दो, एक नया विश्वास दो और वो आपको फॉलो करेंगे। सो हाउ डू यू क्रिएट दिस कल्ट लाइक फॉलोइंग? यू हैव टू टैप इनटू दैट यूनिवर्सल ह्यूमन नीड टू बिलीव। आप उन्हें एक बड़ा ग्रैंड कॉज ऑफर करते हैं। वर्ड्स वेग होते हैं लेकिन प्रोमिसेस से भरे हुए। लॉजिक से ज्यादा इमोशन पर जोर दिया जाता है। कुछ रिचुअल्स बनाए जाते हैं ताकि ग्रुप आइडेंटिटी स्ट्रांग हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, यू क्रिएट एन अस वर्सेस देम डायनेमिक। एक बाहरी दुश्मन आपके फॉलोअर्स को इतना यूनाइट करता है जितना कुछ और नहीं कर सकता। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इसका एग्जाम्पल देखिए। नया सीईओ आता है और वो कोई बिजनेस प्लान नहीं बेचता, वो एक रेवोल्यूशन बेचता है। उसकी स्पीचेस वेग होंगी लेकिन पैशन से भरी हुई। वो नए कंपनी वैल्यूज लाता है जिनको सबको पूजना पड़ता है, बिल्कुल किसी धर्म की तरह। और फिर वो एक दुश्मन क्रिएट करता है, हमारे कंपेटिटर्स, वो लोग हमें बर्बाद करना चाहते हैं। सडनली लोग फैक्ट्स नहीं, उस फीलिंग को, उस रेवोल्यूशन को फॉलो करने लगते हैं। अगले लॉ पर जाने से पहले एक सवाल सोचिएगा जरूर, ज्यादा डेंजरस क्या है, एक फ्लॉड एक्शन या परफेक्ट इनएक्शन? एक गलत कदम या कोई कदम ही ना उठाना? हेजिटेशन कमजोरी की निशानी? इसका जवाब मिलता है लॉ नंबर 28 में, एंटर एक्शन विद बोल्डनेस। ये लॉ कहता है कि टिमिडिटी यानी डरपोक होना डेंजरस है। बेहतर है कि एक्शन लो और बोल्डनेस के साथ लो, क्योंकि ऑडेसिटी से की गई गलतियां और ज्यादा ऑडेसिटी से आसानी से ठीक की जा सकती हैं। यू सी, बोल्डनेस इज अ वेपन ऑफ परसेप्शन। ये सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं दिखाता, इट क्रिएट्स एन ऑरा ऑफ पावर। एक ऐसी पावर जो रिस्पेक्ट कमांड करती है और आपके दुश्मनों को डराती है। हेजिटेशन वो कमजोरी का सिग्नल है, एक ओपन इन्विटेशन टू अटैक। अगर आप गलती करते भी हैं, बोल्डनेस उस गलती को भी इंटेंशनल दिखा सकती है, जैसे वो किसी बड़े मिस्टीरियस प्लान का हिस्सा थी। एंड लेट्स फेस इट, एवरीवन एडमायर्स द बोल्ड, नो वन ऑनर्स द टिमिड। सीन है एक बोर्ड रूम का। एक हाई स्टेक्स प्रोजेक्ट के लिए दो टीम्स पिच कर रही हैं। टीम ए बहुत कॉशियस है, वो हर छोटा बड़ा रिस्क गिनाती है। टीम बी बोल्ड है, वो चांद तारे तोड़ लाने के वादे करती है एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस के साथ। अब भले ही टीम बी का प्लान थोड़ा आधा अधूरा हो, जीतेगा कौन? टीम बी, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस जीत जाता है। मैनेजमेंट को लगता है इनके पास जवाब हैं। हमेशा याद रखें, द टिमिड आर ऑलवेज डिवॉर्ड। लेकिन सिर्फ बोल्ड होना वो तो रेकलेसनेस है। असली पावर आती है जब बोल्डनेस के साथ फोरसाइट हो। जैसा कहता है लॉ नंबर 29, प्लान ऑल द वे टू द एंड। द एंडिंग इज एवरीथिंग। अंत ही सब कुछ है। लॉ कहता है कि अंत तक का प्लान बनाओ, हर पॉसिबल कॉन्सिक्वेंस, हर ऑब्स्टिकल और किस्मत के हर ट्विस्ट को ध्यान में रखते हुए। So this isn't just about having a goal, it's about controlling the entire path to it. Step 1, envision the end. अपने फाइनल गोल को क्रिस्टल क्लियर डिफाइन करो। Step 2, anticipate obstacles. हर रुकावट के लिए पहले से तैयार रहो, कंटिंजेंसी प्लान्स बनाओ। Step 3, guide fortune. दूर की सोचकर इवेंट्स को अपने फायदे में शेप करो। And Step 4, maybe the most important, know when to stop. जीत को हार में मत बदलने दो, फिनिश लाइन पर ओवररीच करके। एग्जाम्पल देखते हैं। एक सीनियर डायरेक्टर है जिसे सीईओ बनना है, लेकिन उसका प्लान आज से नहीं 5 साल पहले शुरू हुआ था। इन सालों में उसने सिर्फ अपना काम नहीं किया, उसने दूसरे डिपार्टमेंट्स की मदद की, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व की,
उनके सीक्रेट्स जाने और धीरे धीरे सबको अपने ऊपर डिपेंडेंट बना लिया। तो जब सीईओ की सीट खाली हुई, बोर्ड के सामने वही एकलौता सबसे लॉजिकल ऑप्शन था, क्योंकि द एंडिंग वॉज प्लान्ड फ्रॉम द बिगिनिंग। और अब इस चैप्टर के आखिरी लॉ पर आते हैं। ये मास्टरी का फाइनल स्टेज है। लॉ नंबर 30, मेक योर अकम्प्लिशमेंट्स सीम एफर्टलेस। सीधा सा मतलब है, जो भी आप हासिल करते हैं उसके पीछे की मेहनत, पसीना, स्ट्रगल सब छुपा लो। जब आपका काम आसान दिखता है तो आप पावरफुल दिखते हो। ईज इंस्पायर्स ऑ। ओके, इसको समझने के लिए दो लोगों को कंपेयर करते हैं। एक तरफ है द लेबरर, वो अपनी मेहनत, अपना पसीना सबको दिखाता है। उसे सिंपैथी मिल सकती है, लेकिन वो हमेशा आम, ऑर्डिनरी ही लगेगा, रिप्लेसेबल लगेगा। दूसरी तरफ है द आर्टिस्ट, वो अपनी सारी प्रैक्टिस, सारी मेहनत को छुपा लेता है। उसकी सक्सेस ऐसी लगती है जैसे ये कोई नेचुरल गॉड लाइक टैलेंट है। और इससे क्या होता है? इट इंस्पायर्स ऑ। एक ऐसी मिस्टीक क्रिएट होती है जिसे कोई समझ नहीं सकता, कोई कॉपी नहीं कर सकता। द आर्टिस्ट पावरफुल लगता है क्योंकि उसकी पावर एफर्टलेस लगती है। इसका आखिरी कॉर्पोरेट एग्जाम्पल, कंपनी का स्टार सेल्समैन एक फ्लॉलेस प्रेजेंटेशन के बाद एक ह्यूज डील क्लोज करता है। सब लोग हैरान हैं। कोई उससे पूछता है, भाई ये कैसे किया? अब वो ये कभी नहीं कहेगा कि मैं इसके लिए महीनों से रात भर जागा। नहीं, वो बस स्माइल करके कहता है, बस हो गया, इट जस्ट केम टू मी। उसने अपनी मेहनत को एक रहस्य बना दिया, एक ऐसा जादू जिसे कोई रेप्लिकेट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि असली काम तो किसी ने देखा ही नहीं। आपकी ट्रेनिंग अभी पूरी नहीं हुई है, खेल जारी है। पार्ट 7 का इंतजार करें।